हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। चलो बच्चों, कल हमने फिजिक्स की क्लास में आपको कुछ क्वेश्चंस यूनिट्स के डिस्कस कराई थी, नियर अबाउट 30। ठीक है ना। आज हम कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करा रहे हैं आपको। ध्यान से सुने, आप इन क्वेश्चंस को कर लें, ठीक है कि नहीं। और फिर भी कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो मैं क्वेश्चंस डिस्कस करा दूँ, ठीक है ना। चलो बच्चों, मेरे साथ साथ करें आप इनको। चलिएगा, 30 तक मैंने क्वेश्चंस करा दिए थे बच्चों आपको। क्वेश्चन 30 तक मैंने करा दिए थे, ठीक है ना। अब 31 क्वेश्चन जरा देखें ध्यान से। यूनिट ऑफ रिडक्शन फैक्टर ऑफ टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। ये पॉइंट हो सकता है आपने नहीं पढ़ा हो। द यूनिट ऑफ रिडक्शन फैक्टर ऑफ टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुने। इस क्वेश्चन को देखें जरा ध्यान से। आपने पूछा है रिडक्शन फैक्टर की यूनिट क्या होगी। एक्चुअल में रिडक्शन फैक्टर की यूनिट एम्पियर होती है बच्चों। कैसे होती है एम्पियर, ये मैं आपको समझा रहा हूं। रिडक्शन फैक्टर की यूनिट एम्पियर होती है। ध्यान दो, यहां पर लिख रहा है रिडक्शन फैक्टर, ठीक है। रिडक्शन फैक्टर की यूनिट एम्पियर होती है। मैं लिख रहा हूं, जरा देखें। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर का रिडक्शन फैक्टर क्या होता है, ये थोड़ा सा ध्यान दें मेरी बात पर, ठीक है। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर इज बेस्ड अपॉन टेंजेंट लॉ। ये जो बच्चे 12th कर चुके हैं या 12th कर रहे हैं और उन्होंने एक टॉपिक पढ़ा होगा टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, और वो डिपेंड करता है टेंजेंट लॉ पर, और टेंजेंट लॉ होता है B = H tan थीटा। लिख लें सब बच्चे जिनको नहीं मालूम है। बी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, क्या बेटा, सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर कोई सर्कुलर कॉइल है, इसमें करंट I है और इसकी रेडियस R है, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स वायर के N है। तो इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है यहां पर 10⁻⁷ 2π NI/R = H tan थीटा। नोट कर लेना। यहां पर हमको करंट I निकालनी होती है, इसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, I = R को यहां ले लो, H × R अपॉन 10⁻⁷ 2π N को इसके नीचे ले आओ, 10⁻⁷ 2π × N, ठीक है, और इंटू tan थीटा। जरा गौर से देखें, इस वाले टर्म को बोला जाता है रिडक्शन फैक्टर। इस वाले टर्म को रिडक्शन फैक्टर बोला जाता है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर का। तो इसका फॉर्मूला हो गया I = K tan थीटा। tan थीटा की तो कोई यूनिट होती नहीं है, ओके को रिडक्शन फैक्टर बोला जाता है। तो इसकी यूनिट क्या हो गई, वही होगी जो करंट की है, और करंट की यूनिट होती है एम्पियर। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, फर्स्ट। नोट कर लिया, बहुत अच्छा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट बच्चों हेनरी होती है, ये आप जान लें। सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट हेनरी होती है, ठीक है। ये क्लास 12th में आप एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ेंगे आप, ठीक है ना। एनर्जी, किसी कॉइल की एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक एनर्जी का, 12LI²। यहां पर E एनर्जी है, I करंट है, और इस L को बोला जाता है क्या बेटा, सेल्फ इंडक्टेंस, और इसकी यूनिट होती है हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हेनरी पर ओम। हेनरी पर ओम, एक्चुअल में हेनरी तो सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट है और ओम रेजिस्टेंस की यूनिट है। तो L/R, एक्चुअल में ये टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला है ये, और इसकी यूनिट होती है बच्चों सेकंड। क्या होती है, सेकंड। तो L/R, इस क्वेश्चन का आंसर समझ आ गई होगी बात। हेनरी तो सेल्फ इंडक्टेंस है, तो ओम रेजिस्टेंस है, L/R इसको टाइम कांस्टेंट बोला जाता है, और इसकी यूनिट होती है टाइम कांस्टेंट की सेकंड। इसीलिए इसका आंसर फर्स्ट सही है। क्लियर। नेक्स्ट देखें।
ऐसा ही यूनिट ऑफ मोमेंटम ये आप कर लेंगे, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी को बोलते हैं, यूनिट निकाल लीजिएगा आप। 35 क्वेश्चन देखें, आप इनको क्वेश्चनों को खुद करें बच्चों, फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है आपकी तो मैं बता दूंगा। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल डिपेंड अपॉन एज v इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। इसमें डायमेंशन पूछिए आपसे किसकी, वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में, यूनिट ए की पूछिए आपसे, तो v इक्वल टू फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। जरा गौर से देखें, ये वेलोसिटी है और ये इक्वल लिखा हुआ है, तो a रिप्रेजेंट वेलोसिटी, a रिप्रेजेंट वेलोसिटी और इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड। सो आंसर ए इज करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 36। 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1 मिलियन, मिलियन होता है बच्चों 10 पावर 6, ठीक है ना, 10 पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अर्ग पर मीटर कैन बी यूनिट ऑफ मेजर फॉर, पहला कह रहा है फोर्स, मोमेंटम, पावर, एक्सीलरेशन। एनर्जी अर्ग की यूनिट है, अर्ग एनर्जी की यूनिट है बच्चों, यहां पर अर्ग एनर्जी की यूनिट है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन गया, ml2t-2 पर मीटर है अपॉन एल, एल से एल कैंसिल हो गया, तो डायमेंशनल फॉर्मूला किसके बराबर बचा, ये ml2 फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है, इसीलिए इसका आंसर समझ गए होंगे बात, ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 38। यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी कोई सी भी हो बच्चों, कोई सी भी एनर्जी हो, एनर्जी की यूनिट क्या होती है बच्चों, एसआई सिस्टम में जूल होती है, सीजीएस सिस्टम में अर्ग होती है। पोटेंशियल एनर्जी कौन सी एनर्जी, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा ml2t-2। अब इसमें चेक कर लो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला किसका आ रहा है, ml2t-2। आंसर आपका ये आ गया, ml2 गलत, ये नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि इसमें तो आ जाएगा ml-2t-2 आएगा, ये गलत है, ये नहीं है, इसका आएगा ml2t-2। पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन होती है ml2t-2, तो इसकी डायमेंशन निकालो पहले, इसकी आ जाएगी ml-t-2, गलत हो गई, इसकी हो गई ml2t-1 और इसकी हो गई ml-2 और t-2। आंसर सही है बी आंसर सही है बच्चों। भाई इसकी डायमेंशन हो गई ना, ग्राम को तो m लेंगे अपॉन सेंटीमीटर अपॉन सेकंड इंटू सेकंड, ये अपॉन में नहीं है मल्टीप्लाई में हो रहा है, सेंटीमीटर अपॉन सेकंड, सेंटीमीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर हो रहा है, ऐसे हो रहा है। इसका हो गया डायमेंशन फॉर्मूला m, सेंटीमीटर का L2 और सेकंड का क्या हो जाएगा t, और इसकी पावर चढ़ी है 2 और t को ले जाओगे ऊपर t-2, इसीलिए आंसर हो गया बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच इज द फॉलोइंग रिप्रेजेंट वोल्ट। वोल्ट किसकी यूनिट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट है बच्चों, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन चार्ज। वर्क का यूनिट होती है जूल और चार्ज की होती है क्या बेटा, कूलम। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पहले डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लो वोल्ट का, वोल्ट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन चार्ज, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा ml2t-2 और चार्ज का होता है AT, इसको ऊपर ले जाइए आप, लेकिन कूलम के टर्म में लिखा हुआ है, इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये V जूल पर सेकंड, ये गलत हो गया क्योंकि वर्क अपॉन चार्ज है। वाट पर एम्पियर, वाट पावर की यूनिट है, वाट पावर की यूनिट है, P बराबर होता है V इंटू आई, और I से I कट गया, ये आंसर सही है बॉम्बे, क्योंकि वाट जो है ना पावर की यूनिट है, इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई अपॉन एम्पियर का I हो गया, I से I कैंसिल, क्या बचेगा V बचेगा ना, और V कैसी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट होती है, इसीलिए इसका आंसर B सही है। क्लियर, यहां तक बात क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 40 किलोवाट आर
किलोवाट, वाट का होता है जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड, और ये आर, आर को सेकंड बनाएंगे तो सेकंड से सेकंड कट जाएगा, तो इसकी यूनिट हो गई किलोवाट आर, और ये वाट का तो जूल पर सेकंड लिखेंगे, और इनटू आर को लिखेंगे 3600 सेकंड, सेकंड से सेकंड कट जाएगा। बोलो, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा एनर्जी के बराबर, इसीलिए इसका आंसर बी सही है। भाई इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लो ना, किलोवाट, किलोवाट आवर को लिखेंगे, देखो 10⁻³ किलो का हो गया, वाट का हो गया जूल पर सेकंड, और इनटू आर 3600 सेकंड, सेकंड से सेकंड कट गया, तो ये जो यूनिट बची है ना, किसकी बची है, एनर्जी की, तो इसीलिए इसका आंसर बी सही है। क्लियर है। 41 देखो, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ परमिबिलिटी, परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी क्या बेटा, मैग्नेटिक परमिबिलिटी होती है बच्चों, और परमिटिविटी होती है किसका, किसके लिए, इलेक्ट्रिक के लिए यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक परमिबिलिटी, परमिटिविटी, और ये परमिएबिलिटी लिखी है, परमिबिलिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, म्यू नॉट से। मैग्नेटिक फील्ड का एक फॉर्मूला होता है, मैंने पढ़ाया है आपको, किसी वायर में अगर हम इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करा दें तो इस वायर से आर डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है ये म्यू नॉट अपॉन 4 2 आई अपॉन आर। इस फॉर्मूले में इस म्यू नॉट को बोलते हैं परमिएबिलिटी, बी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है मुझे म्यू नॉट का, इधर ले लो इसे 4 इंटू आर इंटू बी अपॉन 2i, ठीक है ना, ये तो डायमेंशन लेस हो गया। आर क्या चाहिए, रेडियस है, रेडियस का तो एल हो गया बच्चों, करंट का ए हो गया, अब ये मैग्नेटिक फील्ड है ये बी, बी मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको निकालना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला देखो मैं यहां बता रहा हूं, मैग्नेटिक फोर्स के लिए फॉर्मूला होता है क्यू वी बी साइन थीटा, और बी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है मुझे, बी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया एफ अपॉन क्यू इंटू वी, क्योंकि साइन थीटा की डायमेंशन नहीं होती है, तो बी का डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया एम एल टी माइनस 2, क्यू का हो गया ए टी, वेलोसिटी का हो गया एल टी माइनस 1। क्लियर है, एक एल से एक एल कैंसिल हो गया, इस टी माइनस 1 से ये टी कैंसिल हो जाएगा, तो इस पावर को, इस वैल्यू को ऊपर पहुंचा दो, एम टी माइनस 2 ए माइनस 1, इसको हटा करके यहां लिख दो इसकी जगह पर, ठीक है ना। तो परमिबिलिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकल आएगा, मैं यहां लिख दूं परमिबिलिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला यहां से, अब यहां से एल अपॉन ए, एल लंबाई का डायमेंशन है बच्चों, बी का डायमेंशनल फॉर्मूला ये निकला है एम टी माइनस 2 ए माइनस 1, एम टी माइनस 2 ए माइनस 1, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन गया इसका, ए को ऊपर ले जाना, ए माइनस 2 हो जाएगा, एम एल टी माइनस 2 ए माइनस 2। देखो चेक करो जरा किसका है परमेबिलिटी का, एम एल टू टी माइनस 2, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आया है एम एल टी माइनस 2 ए माइनस 2, ये परमेबिलिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आया है। और ये डायमेंशनल फॉर्मूला किसके इक्विवेलेंट है, इसमें से चेक करना है आपको। फर्स्ट ऑप्शन दिया है हेनरी पर मीटर, दूसरा दिया टेस्ला मीटर पर एम्पियर, तीसरा दिया है वेबर पर एम्पियर मीटर। तो पहले परमेबिलिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लो आप पहले अलग से, परमेबिलिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला यहां पर मैं लिखे दे रहा हूं और इसको हटा दे रहा हूं बच्चों, जरा चेक करो, देखो परमेबिलिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आप याद रखिएगा, बाकी के डायमेंशनल फॉर्मूले में निकाल रहा हूं। बी का डायमेंशनल फॉर्मूला एम टी माइनस 2 ए माइनस 1 है, ये लिखा हुआ है, ये ध्यान रखो, ठीक है। परमेबिलिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला मैं इधर लिख दे रहा हूं, बी नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला ये निकला है एम एल टी माइनस 2 ए माइनस 2, ए माइनस 2 है बच्चों, एम एल टी माइनस 2 टी माइनस 2 ए माइनस 2, चेक करना इसे, ये परमेबिलिटी का है। अब इसके इक्विवेलेंट इनमें से कौन सा डायमेंशनल फॉर्मूला निकलता है ये चेक करते हैं। परमेबिलिटी की यूनिट होती है बच्चों न्यूटन पर एम्पियर,
परमेबिलिटी हेनरी पर मीटर, इसको चेक करना पड़ेगा आपको। पहले हेनरी का होता है, हेनरी का डायमेंशनल फॉर्मूला, हेनरी सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट है बच्चों, और इसका फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन आई स्क्वायर। एनर्जी का होता है ml2 T-2 अपॉन आई स्क्वायर का A2, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया, और इनटू मीटर और है, पर मीटर और है, पर मीटर अपॉन L, एक L से L कैंसिल हो गया, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया ml T-2 A-2। मेरे ख्याल से ये परमेबिलिटी से मैच कर गया, हेनरी पर मीटर, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ए सही है। अब इसको और चेक कर सकते हो आप, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है बी की, M-2 A-1 थी इसकी डायमेंशन थी, मैग्नेट टेस्ला की थी ml2, एक सेकंड, M-2 A-1 थी इसकी डायमेंशन। टेस्ला बी की यूनिट है F अपॉन QV, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भूल गए होंगे आप, ml-2 फिर से निकाल दिया मैंने बच्चों। Q चार्ज है यहाँ पर, AT, V वेलोसिटी है, L-1, ध्यान से सुनना, L से L कैंसिल, ठीक है, इस T-1 से प्लस T कैंसिल, ये A ऊपर पहुंचा दो, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया M-2 A-1। ये टेस्ला का है, टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का है। टेस्ला इंटू मीटर, इसमें L से मल्टीप्लाई कर दूं, पर एम्पियर, टेस्ला का तो डायमेंशनल फॉर्मूला ये हो गया। तो इस वाली क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला चेक कर रहा हूं मैं, देखो टेस्ला का क्या है, ये रखा है M-2 A-1, और यहाँ पर लिख रहा है मीटर, मीटर का L हो गया, पर एम्पियर A से डिवाइड कर दो, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया ml, अरे भाई ये क्या लिया रहा है ना, T-2 A-2, चेक करो क्या इससे मैच कर रहा है ये ml-2 A-2। इसका आंसर, इसका मतलब हेनरी पर मीटर, ये भी सही है, और टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये भी सही दिख रहा है मुझे। ml-2 A-2 इसे मैच कर गया ये रहा, ठीक है। अब इसको और चेक कर लो इसे, इसलिए इसका आंसर एक तो ए हो गया, एक बी हो गया, ठीक है। वेबर पर एम्पियर मीटर, वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट है, और मैग्नेटिक फ्लक्स की डायमेंशनल फॉर्मूला होता है बच्चों, क्या बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स बी अपॉन ए, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड अपॉन एरिया, वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट है, और इसका फॉर्मूला, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला फाई बराबर बी होता है, बी इंटू ए, ठीक है। नहीं तो वेबर का हो गया M-2 A-1, और एरिया L2 पर एम्पियर का अपॉन ए, पर एम्पियर मीटर का L हो गया, एक L से L कैंसिल हो गया, ये ऊपर पहुंचा दो, तो क्या बन गया ml-2 A-2, इसलिए आंसर ये भी सही है, ठीक है। नहीं, इसीलिए आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर चला जाएगा बच्चों दिल्ली, ये डी आंसर चला जाएगा। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, आपने नोट कर लिया, ठीक है। चल सकता हूं बच्चों आगे, यस, देखिएगा ध्यान से। 42 क्वेश्चन देखें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज यूनिट वेबर इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या बेटा, वेबर जो यूनिट है वो कौन से सिस्टम में यूनिट है, मैग्नेटिक फ्लक्स में, MKS सिस्टम में होती है बच्चों वेबर, क्योंकि SI सिस्टम जो लिखा है ना, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं हम उसको, और वेबर जो यूनिट है MKS सिस्टम में मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट है, इसीलिए इसका आंसर बच्चों बी जाएगा। क्लियर है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, टेस्ला इज यूनिट ऑफ मेजरिंग। टेस्ला बच्चों यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड की, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन की भी यूनिट टेस्ला होती है बच्चों, मैग्नेटिक इंडक्शन की भी यूनिट टेस्ला है, और मैग्नेटिक इंटेंसिटी की भी यूनिट टेस्ला है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी भी सही है और ऑप्शन सी भी सही है। क्लियर,
जरा इसका ऑप्शन डी और दिखा देते हैं आपको, इस क्वेश्चन का आंसर डी और दिखाई देते हैं। मैग्नेटिक पोलिस्टन गलत है, इसीलिए इसका आंसर कौन सा हो गया बच्चों, टेस्ला जो यूनिट है, मैग्नेटिक इंडक्शन की भी यूनिट टेस्ला होती है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को बच्चों मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोला जाता है और मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोला जाता है। और टेस्ला जो यूनिट है ना, मैग्नेटिक इंडक्शन की भी यूनिट टेस्ला है और मैग्नेटिक इंटेंसिटी की भी यूनिट टेस्ला होती है। क्लियर? नहीं पता है तो नोट कर लें आप। 44 देखें, इफ द यूनिट ऑफ लेंथ एंड फोर्स बी इंक्रीज्ड 4 times देन द यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। फोर्स की यूनिट कितनी कर दी है, 4 गुनी, और डिस्टेंस की भी 4 गुनी, तो एनर्जी की यूनिट 4 इंटू 4 16 गुनी हो जाएगी ना। आंसर कौन सा हो गया, सी। क्लियर? ऑर्स्टेड इज यूनिट ऑफ, ऑर्स्टेड मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है बच्चों। मैग्नेटिक इंटेंसिटी और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट सीजीएस सिस्टम में होती है ऑर्स्टेड, और एसआई सिस्टम में होती है गॉस। ठीक है ना, या टेस्ला। ठीक है, चलिएगा। एम्पियर आर इज यूनिट ऑफ, एम्पियर करंट की यूनिट है, आर टाइम की यूनिट है। करंट इनटू टाइम, Q इक्वल टू IT होता है ना, तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आंसर इसका ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर। यहां पर लिख दिया है ओम इंटू सेंटीमीटर, भाई ओम तो लिख दिया है SI सिस्टम में, MKS सिस्टम में, और सेंटीमीटर लिख दिया है CGS सिस्टम में, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उससे, सिस्टम ही तो चेंज किया है, लेकिन सेंटीमीटर लंबाई की यूनिट है और ओम रेजिस्टेंस की यूनिट है। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू रो L अपॉन ए। रो क्या चीज है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, RA अपॉन L। इसकी यूनिट तो हो गई, R की तो यूनिट हो गई ओम, ठीक है ना, ओम इंटू मीटर स्क्वायर, इसलिए इसकी यूनिट हो जाएगी ओम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो इसलिए इसकी यूनिट हो गई ओम इंटू मीटर, या फिर इसको लिख दिया उसने क्या बेटा, सेंटीमीटर। आधी यूनिट तो लिखी है उसने SI सिस्टम में या CGS सिस्टम में कहिए, और आधी यूनिट लिखी है क्या बेटा, MKS सिस्टम में। क्लियर? इसलिए इसका आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 48 देखें, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन ए न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ अ फ्यू मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आंसर इसका सी सही है। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन मींस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं ना न्यूक्लियस के अंदर, उनकी बाइंडिंग एनर्जी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, इसलिए इसका आंसर सी सही है। क्या बेटा, पारसेक, पारसेक इज पारसेक, 1 पारसेक इक्वल टू होता है 3.26 लाइट ईयर, और पारसेक लाइट ईयर डिस्टेंस की यूनिट है, इसलिए पारसेक क्या बेटा, डिस्टेंस की यूनिट है बच्चों। ये पारसेक या पैराइलेक्ट्रिक सेकंड बोलते हैं इसको, पारसेक इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस, इसीलिए इसका आंसर ए सही है। मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं आपसे थ्योरी में। ठीक है, इफ U1 एंड U2 आर द यूनिट ऑफ सेलेक्टेड in a two system of the measurement and N1 and N2 their numerical value, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी यूनिट का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, इसीलिए N1 U1 बराबर N2 U2 रिलेशन सही होगा, फर्स्ट रिलेशन सही होगा। क्लियर? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्चुअल में एनर्जी की स्मॉलेस्ट यूनिट है, ये छोटी यूनिट है कई की एनर्जी की। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी। अगर किसी इलेक्ट्रॉन को रेस्ट से 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में एक्सीलरेट करा दें, उसके द्वारा गेन काइनेटिक एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, लिख दो यहां पर 10⁻⁻19, और 1 वोल्ट से एक्सीलरेट कराना है, तो इतने जूल एनर्जी को क्या बोलते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये आंसर आपका बी सही है। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन 53,
यूनिवर्सल टाइम इज बेस्ड ऑन सीजियम क्लॉक। सीजियम एटम के वाइब्रेशन से यूनिवर्सल टाइम हम मेजर करते हैं बच्चों, वाइब्रेशन ऑफ सीजियम एटम। आंसर इसका सी सही है। क्लियर। 54 देखें, न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन बार्न में नापा जाता है और वर बार्न 10⁻28 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। पहले पढ़ चुके हो आप, ठीक है। आप रिवाइज करें, पहले थ्योरी में मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है बच्चों। तो इससे पहले की यूनिट्स में मैंने बताया है आपको, ठीक है। सम जनरल यूनिट्स में मैंने पढ़ाया था। बार्न न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन मेजर करने की यूनिट है और न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन 1 बार्न इक्वल टू 10⁻28 मीटर स्क्वायर होता है। चलिएगा, मूवमेंट ऑफ इनर्जिया इन एम क्या सिस्टम, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। आंसर सी सही है। यूनिट ऑफ स्ट्रेस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आंसर इसका भी सी सही है। यूनिट ऑफ स्टीफन्स कांस्टेंट, स्टीफन्स कांस्टेंट को जैसे सिग्मा से शो किया था आपने, स्टीफन्स कांस्टेंट, ये स्टीफन्स लॉ है, इज इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4। इस सिग्मा को स्टीफन्स कांस्टेंट बोला जाता है, ई अपॉन टी की पावर 4। ई इमिसिव पावर है, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इसलिए इसकी तो यूनिट हो गई जूल पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड, और इसकी यूनिट है केल्विन की पावर 4, इसलिए आंसर आपका बी आ गया। क्लियर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जल्दी से। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है, कोई करंट कैरिंग कॉइल, इसमें करंट कंडक्ट करा दें और इसमें नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, किसके, नंबर ऑफ टर्न्स इन दिस कॉइल, वायर के कितने टर्न हैं इसके अंदर एन है, और इस कॉइल का एरिया ए है, तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट एम बराबर एन ए आई। एन प्योर नंबर है, इसकी कोई यूनिट होती नहीं है, ए एरिया है और आई करंट है, तो इसलिए इसकी यूनिट हो गई एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर, क्लियर है। क्यूरी एक्चुअल में रेडियो एक्टिविटी मेजर करने की यूनिट है बच्चों, और 1 क्यूरी रेडियो एक्टिविटी की यूनिट है क्यूरी, और 1 क्यूरी 3.7 10 पार्टिकल पर सेकेंड। 1 क्यूरी इक्वल टू होता है 3.7 × 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड कहिए आप, ठीक है। हर्ट्ज इज यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की यूनिट है। 1 पिकोफैरड 10⁻12 फैरड होते हैं इसमें, जानते होंगे आप। 62 एसआई यूनिट ऑफ हेनरी, क्या बेटा, इन एसआई सिस्टम हेनरी इज यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट है। क्लियर है। द यूनिट ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ एक्चुअल पोटेंशियल की यूनिट है बच्चों, जूल पर कूलम होती है इसकी यूनिट, जूल पर कूलम ईएमएफ। इसका फॉर्मूला होता है, बस 1 मिनट जरा और देख लें बच्चों, वर्क इक्वल टू क्यू इंटू ई, ई को बोलते हैं ईएमएफ, क्यू ई पोटेंशियल है एक्चुअल में बैटरी का, ईएमएफ बोलते हैं सेल का, तो ईएमएफ की यूनिट क्या हो गई, वर्क अपॉन चार्ज, और वर्क की यूनिट होती है जूल और चार्ज की होती है कूलम, इसीलिए इसका आंसर डी सही हो गया। विच इज द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ टाइम, माइक्रो सेकेंड टाइम की यूनिट है, लीप ईयर टाइम की यूनिट है, लीनियर मंथ टाइम की यूनिट है, ठीक है नहीं, सोलर डे टाइम की यूनिट है, लेकिन पैरालैक्टिक सेकंड या पार्सेक ये डिस्टेंस की यूनिट है, इसीलिए पैरालैक्टिक सेकंड टाइम की यूनिट नहीं है, क्योंकि सेकंड लिखा है, इसको टाइम मत ना समझे। पैरालैक्टिक सेकंड को पार्सेक बोलते हैं, और पार्सेक इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस, और 1 पार्सेक इज इक्वल टू होता है 3.26 लाइट ईयर की। क्लियर। एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लें बेटा, क्वेश्चन नंबर 65, यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस एल बोलते हैं बच्चों, सेल्फ इंडक्टेंस एल बोलते हैं, और इसकी यूनिट होती है एनर्जी अपॉन एनर्जी, ई एनर्जी है यहां पर, ठीक है ना, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला था, मैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 LI², तो L इक्वल टू 2E अपॉन I² हो गया। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनता है ML2T-2, और इसका बनता है A2, इसको ऊपर ले जाइए, डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया इसका ML2T-2 A-2, ठीक है। एनर्जी अपॉन करंट स्क्वायर, एनर्जी, करंट को लिख सकता हूं यहां पर, आई को लिख सकता हूं Q अपॉन टी, Q अपॉन टी,
टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा तो टी स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो यूनिट क्या आ गई बच्चों इसकी, चेक करो, डायमेंशनल फॉर्मूला चेक कर लो ना, एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस टू, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो आप, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो, एम एल टी माइनस टू, सेकेंड का टी, कूलम का ए टी और एम्पियर का ए, ठीक है ना। जरा चेक कर लो इसे, इसमें एल गलत है, ये सही नहीं है। ये देखो जूल पर कूलम सेकंड पर एम्पियर, जूल पर सेकंड, इसको देख लो, जूल का हो गया एम एल टू टी माइनस टू अपॉन कूलम, कूलम का हो गया ए टी, ऊपर सेकंड है, सेकंड का टी और नीचे एम्पियर है ए, एक टी से टी कट गया, एम एल टू टी माइनस टू और ए माइनस टू, इसलिए इसका आंसर बी सही है। क्लियर है, इनको और चेक कर लेना, इनकी डायमेंशन ये नहीं निकलेगी, इसीलिए इसका आंसर बी सही है। बच्चों यहां से आगे आप जो क्वेश्चंस मैं आपको एक बार चेक करा दे रहा हूं, देख लेना आप इसको, और अगर पॉसिबल हुआ ठीक है ना तो मैं इसकी आपको पीडीएफ भेज दूंगा बच्चों इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप पर, ठीक है ना, और ये क्वेश्चन डिस्कस कर लें, चेक कर लें टेलीग्राम पर, ठीक है ना, टेलीग्राम उस पर चैनल पर और फेसबुक पर, उस पर व्हाट्सएप पर, ठीक है बच्चों। आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करें और क्वेश्चन ट्राई करें, नियर अबाउट ये क्वेश्चन आपके 110 हैं, 109 हैं, और डायमेंशंस के करीब क्वेश्चंस भेजूंगा मैं 140, ठीक है ना बच्चों। और सेम इसी तरह से एरर के क्वेश्चन नियर अबाउट 25 के करीब भेजूंगा मैं आप उनको ट्राई करें, ठीक है नहीं, और जो क्वेश्चंस नहीं आएंगे वो मोस्टली ज़्यादातर तो मैं डिस्कस कर ही दूंगा आप, ठीक है ना बच्चों। चलें मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट टर्न पर।